भगवान कन्हैया मना कर रहे हैं लेकिन ग्वालिनी ना मानी और हाथ पकड़ के खींचत भी जाते हैं। तो कन्हैया ने एक बात कही, भगवान बोले ग्वालिनी अगर न मानते तो मेरी एक बात सुन ले। अरे सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, तेरी बारी है हमारी, ओ लचकाती है हमारी रास्ता में जाए रहो तो भगवान ने इशारा दे के पास बुला और ग्वालिनी लंबो से घूंघट मारे हती बाय ना पता का हो। तो जवाब दो तेरी मैया मुझे जबरदस्ती माखन खिलावे के न ले जाए और मुझे भूख ना लगी या सुकर तू चलो जाओ। और ग्वालिनी से बात बनाए कि भगवान बोले
छोड़ के दूसरो हाथ पकड़बे घूंघट में ना जाने पाई और कन्हैया ने अपनो हाथ छुड़ाओ बाकी लड़का को हाथ बाके हाथ में दो और वहां से भागे। भगवान कन्हैया ने भगवालिनी के लड़का को हाथ बाके हाथ में दो और वहां से भगवान भागे। अब भाग के यशोदा मैया के पास में पहुंच गए और जाए के बातें बनाने लगे। मैया हमें जल लगते है कि जब गोकुल की जितनी लड़कियां हैं जितनी गोपियां वे में झूठा बदनाम करना चाहती है कि तुम्हारा लड़का चोरी करता। जवाब दो यशोदा ने करने दो क्या करे। अब हमें चल लगते है कि कोई ग्वालिनी झूठी शिकायत लेके आती हुई है थोड़ी बहुत देर में। जवाब दो तो कैसे पता बोले हमें लग रही है। जवाब दो लाला आती हुई है तो बाबू देखेंगे। और थोड़ी देर के बाद में तब तक ग्वालिनी ने आवाज लगाई द्वार पे, यशोदा मैया ओ यशोदा मैया हम जब कबू तुम्हारे द्वार पे कन्हैया की शिकायत लेके आते तुम हमारी कोई बात ना मानती। देखो बाहर निकल के आओ देखो कि तुम्हारा लड़का चोरी करते हुए कि नहीं करते। आज हम बात पकड़ के लाए हैं। और जैसे ही इतनी बात सुनी यशोदा बाहर निकल के आई और जैसे ही बाके लड़का को हाथ में देखो तो जवाब बताओ क्यों न कटी कन्हैया को पकड़ के लाई है। ऐसा कर जो घूंघट हटाए के देखे कौन को लाला है। जवाब दो पागल बनाती हो यशोदा मैया। घर से तुम्हारे ही लड़का को पकड़ के लाए हैं। भगवालिनी बोली कि यशोदा ये तेरा लाला, अरे यशोदा ये तेरा लाला रखता है संग में ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम मारी ये तेरो घनश्याम। संग दिल का काला गालों पे जादू डाला, चोरी करे सुबह शाम मारी ये तेरा
दिया है यशोदा मैया, तुम हमारी बात को विश्वास ना मानती। अब तुम देखो ना, हम तुम्हारे लाला को पकड़ के लाए हैं, मेरे घर में माखन खाए हुए गए तो, और अकेलो ना है तो सब बाल बालन को संग लेके। यशोदा बोली नकटी घूंघट उठाए के देखे। बोली घूंघट का उठाए के देखे, हम घर से पकड़ के लाए हैं। बोली घूंघट उठाए के देखे का तुसार पच जाए तो, और जैसे ही घूंघट हटाए के देखो और कन्हैया को ना देखो, सोई ग्वालिनी कान लगी यशोदा मैया हमें यमुना की कसम खाए कि कह रहे कि घर से कन्हैया पकड़ के लाए थे। बोली अच्छा, हमारे लड़का को झूठो बदनाम कर वो चाहते हैं। और तब तक कन्हैया अंदर से निकल के आए। जवाब तो देख लो यशोदा मैया, अगर आज हम घरे ना आए होते, आज हम घरे ना आए होते और जाको लड़का जाके हाथ में ना आए हो तो तुम जग आते कि शायद हो सके तो चोरी करे कहूँ भागो। सवेरे से घरे बैठे हो तो शिकायत लेके आएगा। और देखो कैसे गाल बजाए रही है कि जगह पकत गुलर से गुजरी हरी मैया झूठो दोष लगा। जवाब दिया है। इतनी बात सुनने के बाद में कन्हैया बोले मैया अब तुम इन ग्वालिनी की बातन पर कभी विश्वास मत करियो, क्योंकि जो झूठी शिकायत करती है और हमें लगता है जो ऐसे ही अगर शिकायत करती नहीं तो हमारा तो ब्याह ना हो पे। और जवाब दिया है यशोदा मैया हम सच बता रहे। और कन्हैया से एक बात कही, कन्हैया तूने तो हद ही कर दी है। कि और कन्हैया तू कैसा हर पर जोर निकला, और यशोदा मैया को कन्हैया माखन छोड़, यशोदा मैया को कन्हैया माखन छोड़ निकला, यशोदा मैया को कन्हैया ग्वालिनी उल्हान देती भाई बोली मैया अब एक दिन की बात हो ताय हम बताएं। एक दिन जी हमें यमुना के किनारे मिलेगा और तादिन तो जाने, अब हम कैसे बताएं कि मैया रे मैया मेरी पकड़ी कलैया, जब कन्हैया ने कि मैया रे मैया मेरी पकड़ी कलैया और संगली माई ग्वालन के बीच में घिर गई, मात मेरी बात बिगड़ गई, ग्वालन के बीच में घिर गई, मात मेरी बात बिगड़ गई। जब से श्यानो भव कन्हैया हुआ है उत्पत्ति, जब से श्यानो
बेसन कोई जाती। अरे बदन जो है करो श्याम जी, अरे बदन जो है करो श्याम जी, जो चुनरदारी थारी ग्वालन के बीच में गिर गई, मेरी बात बिगड़ गई, ग्वालन के बीच में गिर गई, मात मेरी बात बिगड़ गई। यमुना पे मच गई चलिया, तो नहीं मानो छल भलिया, मेरी बात बिगड़ गई, ग्वालन के बीच में गिर गई, मात मेरी बात बिगड़ गई, ग्वालन के बीच में गिर गई। जवाब दिया है कन्हैया, कोई बात ना है, आज चालाकी करे आए ना, अब ऐसा ना है कि दोबारा फिर ना आया, अब की दांव आई हो, अब की दांव आई हो। अगर हमने छठी को दूध याद ना दिलाओ तो माओ नाव को ली, आज तो हम जाते हैं जैसो कछु भाओ, चालाकी तुम्हारी चली गई, दोबारा आओ तब हम तुम्हें देखेंगे। कि ओरे मनमोहन सुन अब और घर को मैं जाऊंगी, आए जो द्वारे मेरे तब मैं बताऊंगी, मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर भी करोगे, मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर भी करोगे। ऐसा ना है कि दोबारा ना आया, अब की घर कहाँ है ये तब तो बताएं। एक तो करते हो चोरी, एक तो करते हो चोरी, तुझे फिर सीना चोरी, चैन में आए हमको जब तक देखूं न तुमको, चैन में आए हमको जब तक देख न तुम, आगे द्वारे मेरे तब मैं बताऊंगी, पकड़ कलाई पूरे गांव में घुमाऊंगी, कर डालूंगी बदन फिर भी करोगे, मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर भी करोगे। ग्वालिनी हाथ नचाते भाई वहां से आगे बढ़ गई, और कन्हैया यशोदा चली गई, सोई सब ग्वाला आए गए। जवाब दो लाला कैसी रही ग्वालिनी जब पकड़ के ले गई, ग्वालिनी के संग कैसे रहे? जवाब दो। अब हम तो एक बताए, पकड़े हम गए, अपना भाजे आए सबके सब। जवाब दो तो बताओ तो। अरे कैसी गुजरी, वो कैसी गुजरी रे ग्वालिनी का संग कैसे रहे? कैसी गुजरी, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी।
तो भागी आए बोले भागते ना का करते बाबो डरला होयति बाबो डरला होयति पकड़ी कलाई जब ले गई तो अरे गुजरी दो गलियन गुजरी गलियन गुजरी न गुजरी से कन्हैया कैसी गुजरी जवाब दो अब हम जैसे कैसे हो रहे छोड़ो। लेकिन आज हम ये निश्चय करते हैं कि आज के बाद तुम सब ग्वालों के साथ में बिल्कुल नहीं रहे। मनसुबा कहने लगो ना रहे हो संगत तुझ माखन खाया आता ना दूसरे घर में घुस गए सो ना मिलेगा। बदौलत हमारी जो तुम दूसरे के घर में जाए कि जो माखन खाता। अगर हमें संग न रखोगे कन्हैया तो थोड़े थोड़े से माखन के लिए परेशान रहोगे, माखन नहीं मिलेगा। बोले वाला कि जो मोए संग न रखे तो तू पछतावे, मोए संग न रखे तो तू पछतावे। कन्हैया के संग तू भी मत जाना, तो तू भी मत जाना, अरे तू भी मत जाना। सबने भूला इसको कैसे ये जाएगा हमारी बात मान। तू भी मत जाना तब देखूंगा इसको कैसे ये खाएगा संग रखेगा किसको। माखन की चोरी को तो हथल जाना कोई संग न रखे तो तू बचना जो इतनी बात कही। सो कन्हैया कहने लगे कि तो संग रखे के करेगा काउ दिन ग्वालिनी के घर में घिस जाओ तो अपना सब भाग गया था, हम अकेले पिटता है फायदा का है। जवाब दो आज के बाद नहीं भागेंगे और लेकिन साथ में रहो कन्हैया। कन्हैया कहने लगे भागेगो तो ना छोड़ के बोले अब कभी नहीं भागेंगे। तो बोले कोई बात नहीं। तो फिर चले एक वाला सोची अब किन के घरे चले हो। अंशुका कहने लगो एक बात कहें कन्हैया, दूसर के घर में खूब माखन खाए लो और वैसे चोरी अगर सीखी जाए तो अपने घर से चोरी सीखो। अपने घर में अगर पकड़े गए तो ज्यादा मारना पड़ेगा। और कहूँ दूर चले गए और वहां पकड़ गए तो कुटाई अच्छी हुई है। से ऐसो करो अपने घर में चोरी करो। हाँ तो मेरी बात मानो। यशोदा मैया के घरे चोरी करे ग्वाला सब गए और यशोदा मैया के घर में जाए के का देखे कि माँ रोहिणी और यशोदा मैया घर के काम में लगी और ग्वालन ने
मटकियां देखी कन्हैया ने एक हाथ में छड़ी उठाई, कहूं जब मटकिया में दई, कहूं वो मटकिया में दई। सोई ग्वालन से कही कि लला अब का देख रहे माखन खा, और सब माखन खान लगे। थोड़ी देर के बाद में यशोदा मैया आई, कन्हैया को पकड़ लिया, जवाब दिया लाला गोपियां शिकायत लेकर के आती थी तो मैं किसी की कोई बात नहीं मानती, मैं यही कहती कि कन्हैया चोरी नहीं करता है। अब बताओ तुम अपने घर में नहीं माने तो दूसरे के घर में कब मानते होगे श्याम। तो कन्हैया झूठ बोले हैं, जवाब दिया है मैया माखन मैंने नहीं खाया है। माखन नहीं खाया, पर ये मटकियां कैसे टूटी हैं? तो जवाब दिया है मैया अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, कि मैया अपनी वो कजरी बिल्ली और बेहदा चोरनी दिखाती है। अरे बर्तन तोड़ी गिराती है मैया, बर्तन तोड़ी गिराती है। तू मेरा नाम लगाती है, वो बर्तन तोड़ी गिराती है। कजरी बिल्ली बहुत शैतान है, वो नुकसान करती है, तुम सीधी हो जान नहीं पाती हो। थोड़ी गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है, थोड़ी गिराती है। बिल्ली शैतान है, नुकसान कर देती है और तुम सीधी हो जान नहीं पाती हो। तो बोली लाला कोई बात नहीं है, फिर हमें एक बात बताओ श्याम प्रिय माखन मोह से कैसे लगा है? तो कन्हैया फिर झूठ बोली कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, माखन मैंने नहीं खाया है माँ। ये जो ग्वाला है ना ये बड़े शैतान हैं। बड़बड़ कर रहा हूँ, सब आवाज उड़ रही है, कोई मतलब ही नहीं है, आवाज समझ में ना आ रही। देख रहे ऐसी बात एकदम ठोस होनी चाहिए। और उसी समय भगवान कन्हैया ने नतीजा ये हुआ, ये कहा है कि माखन मैंने नहीं खाया है मैया। तो बोली फिर ये माखन मुंह से कैसे लग गया? तो जवाब दिया है मैया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन अरे बाल बाल सब
ये ग्वाला है ना, बड़े शैतान है, जबरदस्ती मुंह से माखन लगा दिया है। माखन मैंने नहीं खाया है मैया। तो जवाब दिया है लाला कोई बात नहीं, मनसुखा पास में खड़ो रहे, सो कन्हैया को छोड़ो, अब मनसुखा को हाथ पकड़ो। यशोदा मैया ने जवाब दिया तूने चोरी सिखाई है कन्हैया, मेरा बच्चा चोरी नहीं जानता। तो यशोदा मैया से मनसुखा कहने लगो हम चोरी सिखाई है जा, जो देखने में छोटा लगत है लेकिन जो कितना चालाक है तुम ना जानते हैं जा कि मैया अब तेरा लाला तो और ये गांव पछाड़े देता है, हम भले घर के हम भले घर के लड़कन को तेरा श्याम बिगाड़े देता है। कन्हैया की शिकायत करता हुआ मनसुखा बोला है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ माँ, चोरी करता है तुम्हारा लड़का श्याम, और इसी ने हम सबको चोरी सिखाई है। चोरी करता है बोला हो सखीना गाली भी देती है, सब पकड़ तो मेरे गुल चाहे कन्हैया को पकड़ लिया, मनसुखा को छोड़ करके बोली लाला आज तुम्हें बांध के रखूंगी श्याम, माखन भी नहीं दूंगी, और तब देखोगी कि कौन सी गोपी शिकायत लेके आएगी। यशोदा मैया गई, एक रस्सी उठाए के लाई, ऊखल से बांधने के लिए माँ प्रयत्न कर रही है, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आए क्योंकि वो रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। तो यशोदा फिर भाग के गई, दूसरी रस्सी उठाए लाई और फिर कन्हैया को बांधा, तो फिर वो रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी लेके आई, वो भी रस्सी छोटी पड़ गई, यानी सारे मोहल्ले की रस्सी इकट्ठी यशोदा मैया ने कर ली, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई, रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ रही है। इतना सब जोड़ने के बाद भी समझ में एक बात नहीं आई, जाने को रस्सी छोटी हो जाती है या भगवान का शरीर मोटा हो रहा है। कि वो रस्सी घटती जाती है और मोटाते जाते हैं, अरे यशोदा झुंझलाती जाती है, यशोदा झुंझलाती जाती है। ओ
यशोदा मैया ने नहीं बांध पाया। भगवान कन्हैया को जब बांध नहीं पाई तो हैरान होकर के बैठ गई माँ यशोदा। भगवान ने माँ को दुखी देखा तो बोले मैया तुम मुझे बांधना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ये जितनी भी रस्सी है वो सब हटा, केवल अपने घर वाली जो रस्सी है उसी से बांधो। और भगवान फिर एक ही रस्सी में बंधने में भी आ गए। ऐसा क्या था, यशोदा मैया भगवान को क्रोध में आकर के बांधना चाहती है और भगवान क्रोध के बंधन में बंध जाए तो कौन बांध सकता है उन्हें? वो तो प्रेम के बंधन में स्वयं ही बंध जाते हैं। और यशोदा ने जैसे यूखल से बांधा है, बोली लाला आज खाना नहीं दूंगी और यही पड़ा रहने दूंगी तुझे, और तब देखूंगी कौन सी गोपी शिकायत लेके आए। थोड़ी देर के बाद में यशोदा मैया जो रहे वो घर के काम में लग गई। कन्हैया ने जो सोची अब यहाँ पे बंदे कब तक पड़े रहेंगे, कुछ काम ही करो। क्या देखा है कि आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं अमला अर्जुन के। भगवान ने थोड़ा जोर लगाया है तो उस ऊखल को उखाड़ लिया और खींचते हुए चले गए और जाकर के उन दोनों वृक्षों में फंसाई। थोड़ा जोर लगाया तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, जमीन पर गिरे। उन दोनों वृक्षों से दो बड़े ही सुंदर पुरुष प्रकट हुए। कौन थे ये दोनों, जो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की विनती करते हैं? पहले तो खूब हंसे और बाद में फिर रोने लगे। परीक्षित ने सवाल किया है भगवान ये दोनों कौन थे? पहले रोए काहे को और फिर हंसे क्यों? बोले रोए तो हंसे तो इसलिए कि आज भगवान के हाथों से हमारा उद्धार हो गया। फिर रोए ये देख करके कि तीनों लोगों के नाथ जिनके नाम मात्र से दुनिया के बंधन टूट जाते हैं आज खुद ऊखल से बंधे पड़े हैं। कौन थे ये दोनों? बोले ये दोनों जो थे कि नाना ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे।
निवासी थे, शंकर जी के वरदान थे। भगवान करी कृपा ऐसी, इन दोनों का उद्धार किया। अंत में नतीजा ये हो गया, कब देखा क्यों श्राप दिया नारद ने? बोले एक बार इन दोनों ने मदिरा पान किया। शराब में और बुद्धि में बैर होता है, शराब में और बुद्धि में बैर होता है। शराब अंदर तो बुद्धि बाहर। ऐसे बताते तो ये है कि ये शराब जो है ये एक रतन है। 14 रतन जो समुद्र से निकले थे उसमें से ये शराब भी निकली थी। लेकिन एक रतन ऐसा यही है जो प्राणी को पतन की ओर खींच रहा है।